हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 6.15 में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहता है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 is cut out. The center of hole is at r/2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. ओके हमसे कहता है कि एक डिस्क है हमारे पास, तो मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास एक डिस्क हो गई, इसका सेंटर ये हो गया और इसकी रेडियस हो गई r। अब ये कह रहा है कि यहाँ से एक r/2 रेडियस की डिस्क निकाल ली गई, तो ये r मैंने मान लिया कि डिस्क दूसरी हो गई और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r/2। निकालने के बाद जो इसका ये वाला पोर्शन फ्लैट बॉडी यानी ये वाला जो पोर्शन बचा, इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। ओके, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का। वो क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस के m2। तो इसमें हमें मास तो गिवन नहीं है, अगर हम लेकिन डेंसिटी सेम है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होती है मास अपॉन एरिया के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं m1 निकालूंगा तो सिग्मा इंटू a1 के आ जाएगा, सिमिलरली m2 निकालूंगा तो सिग्मा इंटू a2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला बनेगा मैं बना लेता हूँ। m1 की वैल्यू सिग्मा a1r1, m2 की वैल्यू सिग्मा a2r2 अपॉन m1 की वैल्यू सिग्मा a1 प्लस सिग्मा r2। सिग्मा ऊपर से आके नीचे से कॉमन आके a2 कट जाएगा। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला मेरा एरिया की फॉर्म में बना, a1r1 प्लस के a2r2 अपॉन a1 प्लस के a2, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, a2। नाउ अब मुझे एरिया यहाँ से, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए। तो मैंने ओरिजिन लेट कर लिया इसका कि जो बड़ी वाली डिस्क है इसके सेंटर ऑफ मास पर मैंने इसका ओरिजिन मान लिया। तो a1 बड़ी वाली डिस्क, दो बॉडी मैंने कंसिडर की, एक बड़ी वाली डिस्क और एक ये छोटी वाली डिस्क। तो बड़ी वाली डिस्क का जो एरिया होगा वो क्या होगा, πr² होगा। और दूसरा, अगर मैं इसमें से इसको कट कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वाली डिस्क में से एक छोटी वाली डिस्क को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो πr² इंटू r1, r1 क्या था, बड़ी वाली डिस्क के सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन भी यही है और सेंटर ऑफ मास भी मेरे पास बड़ी वाली डिस्क का यही लाई कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड माइनस, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसलिए माइनस का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद पाई r² यानी r/2 छोटे वाले डिस्क का लेंगे तो r/2 का स्क्वायर इंटू r2। r2 क्या है, ओरिजिन से इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, वो कितना है बच्चों, r/2 है। एंड डिवाइड बाय में दोनों का एरिया πr² एंड माइनस πr² बाय r²/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। नाउ माइनस के πr²/4 इंटू r/2, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3πr²/4। तो इस वाले 4 से ये वाला 4 कटेगा, πr² से πr² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस के r/6। माइनस के r/6 का मतलब कि ओरिजिन से, जो ओरिजिन है इससे लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास हमारा लाई करेगा, जो r/6 डिस्टेंस पे है।